गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग फिर से रिवाइव करेंगे, है ना। तो हम लोग एनुअल एग्ज़ाम की तैयारी के साथ हम लोग रिवाइव करेंगे। तो लेसन 5 से हम लोग रिवाइव करेंगे। उससे पहले हाफ ईयरली एग्ज़ाम में आ चुका था। उससे आगे हम लोग एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। उसके बाद में जब हम लोग को उधर का कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग पिछला लेसन देखेंगे, है ना। सबसे पहले हम लोग जो बचा है उसकी तैयारी करेंगे। बच्चों, हम लोग सबसे पहले देखेंगे उद्योग लेसन 5 से, और लेसन 4 से हाफ ईयरली एग्ज़ाम में आ चुका था। बच्चों, आप लोग 7th क्लास में भी पढ़ चुके हैं उद्योग के बारे में। उद्योग के बारे में आप लोग पढ़े हैं, तो हम लोग फिर से अब पढ़ेंगे लेसन 5 में उद्योग। क्या आपने कभी यह विचार किया है कि लिखने की अभ्यास पुस्तिका जो आप इस्तेमाल में लाते हैं वह विनिर्माण की लंबी प्रक्रिया के बाद आपके पास पहुंचते हैं। विनिर्माण यानी उसको क्या करते हैं, सबसे पहले हमें कागज़ किस रूप में, सबसे फर्स्ट कच्चे माल के रूप में यहाँ पर दिखाया गया। देखिए, कच्चे माल के रूप में क्या प्राप्त होता है हमें, बाँस से क्या बनती है, पुस्तक बनती है और कॉफ़ी बनती है ना। तो यहाँ से क्या किया जाता है, यात्रा आरंभ के दिखाया गया है। यहाँ देखिए, बाँस को दिखाया यात्रा आरंभ, फिर कागज निर्माण इस तरह से होता है, फिर पुनः चक्र उसी को किया जाता है। तो विनिर्माण की लंबी प्रक्रिया के बाद हमारे पास पहुँचती है। इसके जीवन की शुरुआत किससे होती है, वृक्ष से। उसे क्या किया जाता है, काटा जाता है और लुगदी मिल तक ले जाया जाता है। लुगदी मिल है, लकड़ी मिल है, लुगदी मिल है कागज़ बनाने के लिए। तो वहाँ बाँस को काटकर कहाँ पहुँचाया जाता है, लुगदी मिल तक ले जाया जाता है। वहाँ वृक्षों की लकड़ी को संसाधित एवं काष्ठ लुगदी में परिवर्तित किया जाता है। लकड़ी को किसमें, काष्ठ लुगदी में परिवर्तित किया जाता है। बुक कैसी है, एकदम नॉर्मल नहीं है ना, थोड़ा क्या है, नॉर्मल है, लेकिन उस टाइप से नॉर्मल नहीं है जो कि हम जैसे चाहते हैं वैसे मोड़ तो सकते हैं, लेकिन जैसे रबड़ होती है वो कैसी है, एकदम नॉर्मली वो मुड़ जाती है, पर ये थोड़ा सा कड़ा है, इसलिए क्या है, काष्ठ लुगदी में परिवर्तित किया जाता है। काष्ठ लुगदी को रासायनिक द्रव्य के साथ में मिलाया जाता है, उसमें केमिकल मिलाया जाता है ना, क्या मिलाया जाता है उसमें, रासायनिक द्रव्य। और अंततः मशीन के द्वारा कागज के रूप में क्या किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है। यह कागज प्रेस में जाता है जहां रसायनों से निर्मित स्याही का इस्तेमाल पृष्ठों पर रेखाएं छापने में किया जाता है। और प्रेस यानी वहाँ पर छापने की क्रिया, छापने की काम होती है ना। तो स्याही में भी कुछ रासायनिक चीज़ें मिलाकर स्याही का इस्तेमाल करके इन कागज़ों में छापने की काम करते हैं। इसके बाद पृष्ठों को अभ्यास पुस्तिका के रूप में बांधकर व पैक करके क्या किया जाता है, बिक्री के लिए बाजार भेज दिया जाता है। अंत में यह आपके हाथों में पहुंचती है। ये बहुत लंबी प्रक्रिया के बाद बुक हमारे हाथों में पहुंचती है। हम देखेंगे हम लोग द्वितीय क्रियाकलाप या विनिर्माण में। तो हम लोग द्वितीय क्रियाकलाप देखेंगे। विनिर्माण में कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्य के उत्पादों के रूप में परिवर्तित किया जाता है। जैसा कि आपने देखा, लुगदी कागज के रूप में और कागज अभ्यास पुस्तिका के रूप में। ये विनिर्माण प्रक्रिया के कितने चरण हुए, 2 चरणों को प्रदर्शित करते हैं। उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधि से। यदि हम कुछ बिजनेस शुरू करते हैं, है ना, तो हम किस लिए बिजनेस शुरू करते हैं, कि हमारे लिए कुछ पैसे मिल जाए। तो यहाँ क्या बोल रहा है,
उद्योग का संबंध किससे है? आर्थिक गतिविधि से, जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण अथवा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। इस प्रकार लोहा और इस्पात उद्योग वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित है। कोयला खनन उद्योग कोयले को धरती से निकालने से संबंधित है तथा पर्यटन सेवा देने से संबंधित है। यहाँ है इस्पात उद्योग वस्तु के उत्पादन से संबंधित है, जैसे लोहा और इस्पात उद्योग। जैसे कोयला कहाँ से हमें प्राप्त होती है? पृथ्वी से, धरती से निकाली जाती है। तो ये सब है सेवा देने से संबंधित एक उद्योग है। उद्योगों का वर्गीकरण क्या पढ़ेंगे हम लोग? उद्योगों का वर्गीकरण। उद्योगों का वर्गीकरण कच्चा माल, आकार और स्वामित्व के आधार पर किया जा सकता है। और इसको देखेंगे हम लोग, उद्योगों का वर्गीकरण कच्चा माल, आकार और स्वामित्व के आधार पर। जैसे कच्चा माल में प्राप्त होने के बाद उसको आकार दिया जाता है, फिर उसको आकार तो देते हैं पर उसको स्वामित्व के आधार पर किया जा सकता है। जो मालिक जिसे बोलता है वैसे उसको किया जाता है। कच्चा माल, कच्चे माल के उपयोग के आधार पर उद्योग कृषि आधारित, खनिज आधारित, समुद्र आधारित और वन आधारित हो सकते हैं। कच्चे माल को प्राप्त करने के लिए हमें कहीं से भी प्राप्त हो सकता है कच्चा माल, जंगलों से, समुद्र से और खनिज से है, कृषि से है। हमें सभी जगह से हमें कच्चा माल प्राप्त हो सकता है। अब देखेंगे, इसमें देखिए क्रियाकलाप। कपास के खेत से अपने घर तक अपनी कमीज की यात्रा का पता कीजिए। देखिए हम लोग यहाँ कपास भी हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले हमें कच्चे माल के रूप में क्या प्राप्त होता है? रुई, है ना। फिर उसको फैक्ट्रियों में भेजा जाता है, फिर वहाँ से धागा बनाया जाता है। धागे के बाद में क्या बनता है? शर्ट बनता है। ये बहुत लंबा प्रोसेस है इसका भी। तो सबसे पहले यदि कपास को हम लोग लगाते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। कपास लगाते हैं, फिर उसमें पानी डालते हैं। वो जब वो तैयार हो जाता है, फल फूल लगने के बाद में हम उसे मशीनों, फैक्ट्रियों में भेज देते हैं। कृषि आधारित कच्चे उद्योग, कृषि पर आधारित उद्योग देखेंगे। कच्चे माल के रूप में वनस्पति और जंतु आधारित उत्पादों का उपयोग करते हैं। खाद्य संसाधन, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, डेयरी उत्पाद और चर्म उद्योग कृषि आधारित उद्योगों के उदाहरण हैं। खाद्य संसाधन में हो गया, और कहाँ से हमें प्राप्त होती है खाद्य संसाधन? जैसे हमें भोजन हो गया, चावल हो गया, है ना। और बहुत सारे ऐसे हमारे हम लोग उसको उत्पादन करके क्या करते हैं? खाद्य संसाधन बनाते हैं। वनस्पति तेल है, वनस्पति तेल में जंगलों से हम लोग तेल को प्राप्त करते हैं। सूती वस्त्र, डेयरी उत्पाद और चर्म उद्योग कृषि आधारित उद्योगों के उदाहरण हैं। खनिज आधारित उद्योग, प्राथमिक उद्योग हैं जो खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। इन उद्योगों के उत्पाद अन्य उद्योगों का है पोषण करते हैं। अयस्क से निर्मित लोहा खनिज आधारित उद्योग का उत्पाद है। यह कई अन्य उत्पादों के विनिर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, जैसे भारी मशीनों, भवन निर्माण सामग्री तथा रेल के डिब्बे बनाने में। जैसे खनिज आधारित उद्योग में किस किस के लिए प्रयोग किया जाता है?
कच्चे माल के रूप में जैसे भारी मशीनों, भवन निर्माण, रेल के डिब्बे बनाने में किया जाता है। समुद्र से आधारित उद्योग, समुद्र से हमें क्या क्या प्राप्त होती है उसको देखेंगे हम लोग। सागरों और महासागरों से प्राप्त उत्पादों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। समुद्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और मत्स्य तेल निर्माण उद्योग कुछ उदाहरण हैं। वन आधारित उद्योग, वनों से प्राप्त उत्पाद का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। लुगदी एवं कागज, औषध, रसायन, फर्नीचर और भवन निर्माण वनों से संबंधित उद्योग है। आकार, क्या पढ़ेंगे हम लोग? आकार, उद्योग के आकार का तात्पर्य निवेश की गई पूंजी की राशि, नियोजित लोगों की संख्या और उत्पादन की मात्रा से है। आकार कैसे किया जाता है? आकार का तात्पर्य निवेश की गई पूंजी, हम उस पर लगाते हैं सामान बनाने में, है ना। तो निवेश की गई पूंजी की राशि नियोजित लोगों की संख्या और उत्पादन की मात्रा से है। जो हम पैसे लगाते हैं उसको बनाने में, है ना, पैसे लगाने में करते हैं और उसको बनाने वालों की संख्या कितनी रहती है? उत्पादन करने की मात्रा से होती है। आकार के आधार पर उद्योगों को दो भागों में बांटा जा सकता है, लघु आकार के उद्योग और बृहद आकार के उद्योग। उद्योग को कितने भागों में बांटा गया है? दो, लघु आकार के उद्योग और बृहद आकार के उद्योग। कुटीर या घरेलू उद्योग छोटे पैमाने के उद्योग हैं जिसमें दस्तकारों के द्वारा उत्पादों का निर्माण हाथ से होता है। टोकरी बुनाई, मिट्टी के बर्तन और अन्य हस्त निर्मित वस्तुएं कुटीर उद्योग के उदाहरण हैं। बड़े पैमाने के उद्योग जो बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। बृहद उद्योग, बृहद आकार के उद्योग किसमें है? कुटीर या घरेलू उद्योग छोटे पैमाने के उद्योग हैं जिसमें दस्तकारों के द्वारा उत्पादों का निर्माण हाथ से होता है। टोकरी बुनाई, मिट्टी के बर्तन और अन्य हस्त निर्मित वस्तुएं कुटीर उद्योगों के उदाहरण हैं। बड़े पैमाने के उद्योग जो बड़े मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, उनकी तुलना में छोटे पैमाने के उद्योग कम पूंजी व प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। बड़े पैमाने के उद्योगों में पूंजी का निवेश अधिक और प्रयुक्त प्रौद्योगिकी उच्च स्तरीय होती है। रेशम बुनाई और खाद्य प्रक्रमण उद्योग लघु पैमाने के उद्योग हैं। रेशम बुनाई और खाद्य प्रक्रमण मतलब उद्योग लघु पैमाने के उद्योग हैं। उसमें रेशम बुनाई है, खाद्य बनाने की जो प्रक्रिया है वह कौन किस में आती है? लघु पैमाने के उद्योग हैं। ऑटोमोबाइल और भारी मशीनों का उत्पादन बड़े पैमाने के उद्योग हैं। स्वामित्व, क्या देखेंगे हम? स्वामित्व, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को निजी क्षेत्र, राज्य स्वामित्व अथवा सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र में वर्गीकृत किया जा सकता है। निजी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन या तो एक व्यक्ति द्वारा या व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का
स्वामित्व और संचालन सरकार द्वारा होता है, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्या है? उद्योगों का स्वामित्व और संचालन या तो एक व्यक्ति द्वारा या व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन सरकार द्वारा होता है, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन राज्यों और व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है। संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों का संचालन किससे होता है? स्वामित्व और संचालन राज्यों और व्यक्तियों द्वारा अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है। मारुति उद्योग लिमिटेड संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का एक उदाहरण है। मारुति उद्योग लिमिटेड संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का एक उदाहरण है। सहकारी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों या पूर्तिकारों, कामगारों अथवा दोनों द्वारा होता है। सहकारी क्षेत्र के उद्योगों का कैसे होता है? स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों या पूर्तिकारों, कामगारों अथवा दोनों द्वारा होता है। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड और है सुधा डेयरी सहकारी उपक्रम के उत्तम उदाहरण है। बच्चों, आज के लिए इतना ही। और आप लोग के लिए होमवर्क दिया जा रहा है। अध्याय 10 से है, नागरिक शास्त्र खंड से। ये आप लोग के लिए रहेगी होमवर्क, बस एक ही दिया जाएगा। सूचना का अधिकार के अंतर्गत आवेदन करने के कितने दिनों के अंदर सक्षम अधिकारी को जानकारी देना अनिवार्य है? ये रहेगा आप लोग के लिए होमवर्क। और नागरिक शास्त्र फटाफट करेंगे हम लोग। ये क्वेश्चन रहेगा और आप लोग होमवर्क करके टाइम से मेरे नंबर पे सेंड कर दीजिएगा।